हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वेल गाइस, मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की अपने चैनल पे, ब्यूटी पेजेंट प्रिपरेशन वीडियोस। तो इस सीरीज में मैं आपको ऑल अबाउट मिस इंडिया एंड मिस दीवा, एवरीथिंग जो भी ब्यूटी पेजेंट से रिलेटेड है, जो जेन्युइन है, उन्हीं पेजेंट्स के बारे में मैं आपको इस सीरीज में इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो मेरी इस सीरीज को जरूर सपोर्ट करें। तो मैं आपको इस सीरीज में सब कुछ बताऊंगी, लाइक किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ऑल अबाउट न्यू अपडेट एंड मिस इंडिया, मिस दीवा, एवरीथिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो मिस इंडिया के 2024 के। एक्चुअली मैं लेट हो गई, मैंने सोचा था कि मैं पहले बना दूं, लेकिन मैं लेट हो गई इसको बनाने के लिए। बट अब मैं कंटिन्यू रखूंगी इसको, इस सीरीज को। तो गाइज, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, ऑल अबाउट मिस इंडिया फॉर्म डिटेल। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबके रिप्लाई दे दूंगी। मैंने ना लास्ट ईयर अप्लाई किया था, लेकिन ये है कि मेरी ना एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम रह गई थी। इसकी वजह से मैं मिस इंडिया में अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। बट आई एम ट्राइंग कि मेरी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए तो मैं जरूर अप्लाई करूंगी। लेकिन मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो सब मैं आपको शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगे तो जरूर सपोर्ट करना, और अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं ताकि आप अपने ड्रीम तक पहुंच सको। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप 2024 के मिस इंडिया के फॉर्म को भर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हमें अपने गूगल को ओपन करना है और इसमें लिखना है फेमिना मिस इंडिया 2024 रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये आपको टैप करने के बाद फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है, और लिंक पे क्लिक करते ही आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा फेमिना मिस इंडिया की साइट का। तो इसमें आपको ऑल ऑप्शन दिख जाएंगे, लाइक एलिजिबिलिटी, पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल्स एंड अपलोड फोटोज का। तो ऑल डिटेल आपको इस साइट पे दिख जाएंगे। तो लास्ट में आपको दिख रहे होंगे 2 नंबर। तो ये मिस इंडिया टीम के 2 नंबर हैं, इन पे जाके आप कोई भी क्वेरी हो मिस इंडिया से रिलेटेड आप इनसे पूछ सकते हो। तो उन्होंने टाइम भी मेंशन कर रखा है 11 AM से लेके 7 PM तक। इस टाइम में आपकी जो भी क्वेरी हो आप इनसे कॉल करके पूछ सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे कि फॉर्म को फिल करने के लिए इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो ऑल डिटेल आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगी। तो चलो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एक बार। तो इसकी जो एज है, मतलब फॉर्म को फिल करने के लिए जो एज है वो है 18 साल से लेके 25 साल तक। और जो आपकी हाइट है वो 5'3" या उससे ऊपर होनी चाहिए विदाउट हील। अगर आपकी 5'2" है या 5'3" से थोड़ी सी भी कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। रिलेशनशिप स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए, एंगेजमेंट भी नहीं हुई होनी चाहिए, और आप सिंगल ही होने चाहिए। नेशनैलिटी में आपके ये पास ऑल प्रूफ होने चाहिए, और साथ के साथ आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीत जाते हो तो लाइक रिसेंटली कहाँ से लेके आओगे पासपोर्ट, तो इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर रखो। एंड OCI कार्ड भी होना चाहिए अगर आप सेकंड रनर अप के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये है हमारी सारी एलिजिबिलिटी इस फॉर्म की। तो अब हम चलते हैं अपने पर्सनल डिटेल पे कि पर्सनल डिटेल में हमें क्या क्या फिल करना है अपना। तो सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल डिटेल को ओपन करना है, और इसमें हमें भरना है अपना सबसे पहले अपना नेम। मिड नेम को आप स्किप कर सकते हो, लास्ट नेम में जो भी आपका लास्ट नेम है। फिर उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी है, क्या है हमारी डेट ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद हमें अपनी एज सेलेक्ट करनी है, मतलब मेरी तो एज आ गई। लाइक आप अगर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हो तो अपने आप ही एज आ जाती है, नहीं आती तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको अपनी हाइट सेलेक्ट करनी होगी, क्या है आपकी हाइट। उसके बाद आपको जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करना होता है। लाइक मैं ऐसे ही कोई नंबर यहाँ पे डाल रही हूँ। एंड अल्टरनेटिव नंबर में आपको जो भी आपका मतलब सेकंड नंबर है, अगर एक नंबर ना मिले दूसरा मिल जाए तो उसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ पे मेंशन करने होंगे। एंड फिर उसके बाद मेल आईडी आपकी, देन पासपोर्ट डिटेल। इट मीन यहाँ पे आपको पासपोर्ट डिटेल क्या है आपके पास ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक शेयर करनी होगी। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है तो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लो और वहाँ से आप प्रोफाइल की लिंक यहाँ पे शेयर कर दो। तो यहाँ पे आपको लिंक यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अब चलते हैं हम अपने अदर डिटेल में। तो अदर डिटेल में आपको मिलेगा बर्थ स्टेट, करंट स्टेट एंड नेटिव स्टेट। तो बर्थ स्टेट में जहाँ पे हमारा बर्थ हुआ था वो सेलेक्ट करना होगा स्टेट। फिर उसके बाद जो नीचे आपको दे रखा है 1
2 एंड 3 इस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एंड करंट स्टेट में हम जहाँ रह रहे हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। एंड जो भी हमारा नेटिव स्टेट मतलब जहाँ पे हमारे पेरेंट्स का बर्थ हुआ है वो स्टेट हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर तीनों सेम है तो तीनों ही सेम करने हैं स्टेट, अगर तीनों ही अलग अलग है तो हमें तीनों ही अलग अलग सेलेक्ट करने पड़ेंगे स्टेट। तो इसी तरीके से आपको फिल करना है। अब आ जाते हैं हम अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स पे। तो हमें बर्थ स्टेट में क्या अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट में? तो गाइज बर्थ स्टेट में हमें या तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर हम बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पासपोर्ट अपना यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो वो बर्थ सर्टिफिकेट की जगह अपना पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं करंट स्टेट की। तो करंट स्टेट में आपको अपलोड करना है या तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए आपके घर का, या फिर आप इसमें अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड कर सकते हो या पीडीएफ के थ्रू। लाइक मैं अभी अपनी पिक्चर ही सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि लास्ट में एक ऑप्शन आएगा जिसकी वजह से ये अगर मैं सेलेक्ट नहीं करूँगी तो ये प्रॉपर तरीके से आपको मैं नहीं बता पाऊँगी। तो इसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। एंड नेटिव में आपको क्या करना है, या तो आपके पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पेरेंट्स का पासपोर्ट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो चलो अब चलते हैं हम अपने फ़ोटो वाले ऑप्शन पे। तो इसमें आपको मिल जाएगी क्लोजअप। क्लोजअप आपको इस तरीके से ही अपलोड करनी है। एंड ये फुल लेंथ एंड ये है हमारी मिड लेंथ। इस तरीके से आपको अपनी पिक्चर्स को अपलोड करना है। एंड आपका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। तो लाइक मैं रैंडमली कोई भी अभी पिक सेलेक्ट कर रही हूँ ताकि मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा दूँ। लाइक जैसे मैंने नो मेकअप लुक भी होना चाहिए आपका इसमें, सॉरी मैं भूल गई, नो मेकअप लुक भी होना चाहिए जिसमें आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं होना चाहिए। सो लाइक मैंने नो मेकअप में कोई भी रैंडम पिक सेलेक्ट की है एंड मिड में भी। अब मैं फुल लेंथ में अपनी फुल लेंथ वाली पिक सेलेक्ट कर रही हूँ। एंड क्लोजअप में मैं अभी देखती हूँ कोई अगर मेरी क्लोजअप में होगी तो। और गाइज आपको जितनी भी आपकी पिक्स हैं वो 5 MB तक ही होनी चाहिए। तो लाइक ये 5 MB नहीं है तो मैं दूसरी सेलेक्ट कर लेती हूँ अगर कोई मिल जाती है तो। ये मैं आपको रैंडम ही दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको अपलोड करना है। लाइक ये वाली मैं सेलेक्ट कर रही हूँ क्लोजअप में। तो इसी तरीके से आपको अपनी पिक्स को सेलेक्ट करना है और ये देख लेना कि 5 MB साइज़ हो इसका। तो इसी तरीके से आपको सेलेक्ट करनी है अपनी पिक्स। तो ऑलमोस्ट ये मेरा फॉर्म फिलअप हो ही गया है, बस लास्ट ऑप्शन जो बचा है जिसके लिए मैं कह रही थी वो है पेमेंट वाला। अगर मैं पेमेंट पे क्लिक करती तो वो नहीं होता, तो मैंने अभी फिल कर दिया है सब कुछ। तो अब ये मैं पेमेंट पे क्लिक करूँगी तो हो जाएगा, लेकिन आपको ये ब्लू वाला टिक भी ऑन करना है, आई एग्री पे मतलब क्लिक करना है। देखो तो मैंने ऑल फिल कर दिया था तो मेरा पेमेंट वाला ऑप्शन ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, इसमें आपको पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि किस यूपीआई से या मतलब किस तरीके से आप अपने इसको रजिस्ट्रेशन फीस को पे करना चाहते हो, फ़ोन पे से, गूगल पे से। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप सबके रिप्लाई दे दूंगी। तो इसी तरीके से आपको फेमिना मिस इंडिया का फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म की लास्ट डेट 29 मार्च है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप मिस इंडिया के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एंड फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबकी रिप्लाई कर दूंगी। सो वेल गाइज, आपको ऑडिशन अपडेट मेल के थ्रू मिल जाएगी। मिस इंडिया मेल के थ्रू ही बताती है कि कब ऑडिशन है, क्या कैरी करके लेके आना है आपको, ड्रेस कोड में एवरीथिंग। ब्यूटी पेजेंट से रिलेटेड मैं न्यू अपडेट लेके आऊंगी, तो उसके लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।